हेलो पेरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज 5 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले टोटल 5 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एडिटोरियल आर्टिकल की, तो सबसे पहले हम देखेंगे शुगर केन के बारे में। शुगर केन आपको पता होगा, एक क्रॉप है, तो ये एग्रीकल्चर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में इसको हम रिलेट करेंगे। सेकंड देखने वाले बायो फर्टिलाइज पोटैटो। देखिए, यहाँ भी आपका एक क्रॉप ही है, बट इसको थोड़ा सा बायो फर्टाइल कर दे, मतलब ये क्या, इसमें एक साइंस टर्म आ गया है, इसलिए इसको हम जीएस पेपर 3 के साइंस में इसको रख सकते हैं। एंड थर्ड देखने वाला आरबीआई एंड एमपीसी के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे, कुछ इससे रिलेटेड कुछ नई पॉलिसी के लिए। तो ये इकोनॉमिक्स में हम इसको रख सकते हैं, जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स में इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ देखने वाला आत्मनिर्भर भारत इन एमएसएमई में, कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो एमएसएमई कैसे इंपैक्ट कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में। एंड फिफ्थ देखेंगे इंडिया और फिलीपाइंस का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, तो जीएस पेपर 2 की आईआर में इसको हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टोटल आज 5 ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं। सबसे चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं, हिंदू में प्रिंटेड है, शुगर केन फार्मर गेट सपोर्ट इन द प्राइस इन द बुलुपुरम में। अब देखो, इसका न्यूज में क्यों है, हाल ही में पता होगा, जो शुगर केन का जो फार्मर है बुलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु का, तो वहाँ पर उसको क्या किया है, उसको मिला है प्राइस पेमेंट फॉर कैन सप्लाइड के लिए टू अ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव शुगर मिल के द्वारा उन्हें क्या मिला है, सपोर्ट मिला है, इसे ये न्यूज में है। अब देखो, अगर की फैक्ट अगर देखेंगे न्यूज में, तो न्यूज में क्या है, क्रॉप का जो ईयर है 2024-25 के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना हुआ, 2.28 लाख मैट्रिक टन हुआ है प्रोडक्शन। नंबर ऑफ फार्मर कितने हैं, 3543। एंड सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया गया है 349 पर मैट्रिक टन के द्वारा। एक मैट्रिक टन में आपको 349 रुपये मिलने के अनाउंस किया गया है। टोटल अगर सपोर्ट पेमेंट की अगर बात करें, क्रेडिट किया गया है तो 7.95 करोड़ क्रेडिट किया गया है। और मिल का जो टाइप होगा वो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव शुगर मिल होगी, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई मिल उससे है। अब शुगर केन इन इंडियन एग्रीकल्चर में अगर बात करें, तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर देखा जाए इसको, तो ये क्या है, ट्रॉपिक टू सब ट्रॉपिक दोनों में होता है। एनुअल रेनफॉल इसके 1000 से लेकर 1500 mm होना चाहिए, और टेम्परेचर इसका 21 से लेकर 27 डिग्री में होना चाहिए। ये इसकी कुछ क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होगा। अगर लीडिंग स्टेटस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है जो लार्जेस्ट एरिया प्रोडक्शन करता है। महाराष्ट्र जो है हाईएस्ट रिकवरी रेट ऑफ शुगर केन है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार एंड पंजाब में यहाँ पर इसकी खेती की जाती है। क्रॉपिंग सीजन की अगर बात करें, तो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में बोया जाता है। रैटन क्रॉप टिल द नेक्स्ट अक्टूबर तक रहता है इसमें। और सब ट्रॉपिकल रीजन की अगर बात करें, तो फरवरी से लेकर मार्च तक होता है, और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है प्लांटिंग के लिए। ये इसकी सीजन होता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की अगर बात करें एफआरपी के बारे में, तो एफआरपी एक मिनिमम प्राइस होती है जो लीगली ग्रांटेड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा होते हैं। अनाउंस किया गया कि जो कैबिनेट कमेटी होगी, जो इकोनॉमिक अफेयर्स का जो सीसीई है, वो रिकमेंडेड करती है कि कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस क्लियरिंग सीएसीपी के लिए रिकमेंडेड की है। बाइंडिंग क्या करता है, जो शुगर मिल होगा अंडर शुगर केन होगा, कंट्रोल की जाएगी ऑर्डर के द्वारा 1966 एक्ट के अंतर्गत। स्टेटस कैन बी अनाउंस द स्टेट एडवाइस प्राइस, यानी सैप के द्वारा इसको एडवाइस किया जाएगा, अनाउंस किया गया और एफआरपी पर, और बट नाउ इट बिलो इट। अब देखो इसमें क्या है। अब ये टाइप ऑफ प्राइस इन इंडिया की अगर बात करें इंडियन एग्रीकल्चर में, तो जैसे एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो ये कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, सेट करती है। इसका की फीचर क्या है, तो इसमें 23 क्रॉप्स है, नॉट लीगली बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं, ये भी है। दूसरा है हमारा एफआरपी, यानी फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस के बाद, तो इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है, और ये लीगली बाइंडिंग होती है फॉर शुगर केन के लिए। एंड थर्ड की बात करें, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस की, तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट इसको सेट करती है। प्राइस जो होता है पेड की जाती है एक्चुअल गवर्नमेंट प्रोक्योर के द्वारा। और लास्ट अगर बात करते हैं सैप के बारे में, स्टेट एडवाइस प्राइस के बारे में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का सेट करती है। ऑफन देखा जाए तो हायर देन एफआरपी होता है, ये नॉट नेशनली बाइंडिंग, ये नेशनली बाइंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करने वाले दूसरे आर्टिकल के, तो बायो फर्टिलाइज पोटैटो के बारे में। देखो, बायो फर्टाइल अगर फोर्टिफाइड पोटैटो की अगर बात करें, तो आपको पता होगा कि ये न्यूज में किया हो। न्यूज में होने का कारण सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल जो पोटैटो सेंटर है जिसे सीआईपी बोलते हैं, बात फाउंडेड इन 1971 में। कब हुआ था, 1971 में इसको फाउंडेड किया था। रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद फोकस ऑन पोटैटो, पोटैटो पर इसको फोकस करने के लिए, स्वीट पोटैटो एंड अंडीन रूट्स एंड ट्यूबर के लिए फोकस करने के लिए। हेडक्वार्टर की बात करें तो लीमा है, पेरू में पड़ता है। सीआईपी की अगर बात करें, तो साउथ एशियन रीजनल सेंटर जो है सीआर, तो देखो इसकी स्थापना हुई थी सिंगना में, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इट विल बी द सर्व एज द कटिंग एज हब पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड अदर रूट, जितने भी क्रॉप होते हैं उनके सबका यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन करते हैं आईसीआर के
के साथ और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडियन यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनर के द्वारा कोलैबोरेट करके यहाँ पर इस चीज़ें की जाती है। द सेंटर विल बी फोकस ऑन डेवलपिंग हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेटिक रेजिलेंट पोटैटो वेराइटी। जो सेंटर होगा वो ज़्यादातर फोकस करती है हाई यील्डिंग और क्लाइमेटिक रेजिलेंट पोटैटो वेराइटी के लिए। इंप्रूव करता है जो सीड की सिस्टम होगी, पेस्ट मैनेजमेंट होगा, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड विल आल्सो इनहांस द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, processing and marketing and creating a new job opportunity and economic benefits for the farmer across the region. It complements existing the Indian research and institution like जैसे ICR जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CPRI शिमला पोटैटो रिसर्च, ठीक। दूसरा है ICR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CTCRI है जो तिरुवनंतपुरम स्वीट पोटैटो एंड ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च के द्वारा। बायोफर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो बायोफर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाया जा सकता है क्रॉप थ्रू द कन्वेंशनल ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा। इसका एम होता है कि जो भी कम्बैटिक माल न्यूट्रिशन होते हैं इन्हांसिंग करेंगे, इनको ज़्यादा इसेंशियल विटामिन जो कमी होती है उनको ज़्यादा ये प्रोवाइड करते हैं विटामिन इस प्रकार क्रॉप में, जिस विटामिन मिनरल्स आयरन जिंक एंड विटामिन ए स्टेपल फूड सच एज द राइस व्हीट एंड मेज इन सब में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आयरन रिच कहाँ पे होता है, पर्ल मिलेट में होता है, जिंक कहाँ पे पाया जाता है, व्हीट में, गोल्डन राइस में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पोटैटो की बात करें तो पोटैटो एक मेजर फूड क्रॉप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फोर्थ फूड क्रॉप है मेज, व्हीट एंड राइस के बाद चौथे नंबर पर आता है। ये प्राइमरी अगर देखा जाए तो रबी इन इंडिया, यानी प्राइमरी अगर देखा जाए तो रबी क्रॉप है, इन इंडिया में आता है, रबी क्रॉप में इंक्लूड किया जाता है। मेजर पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट जो होता है उत्तर प्रदेश में होती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, हरियाणा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मेजर प्रोडक्शन होते हैं पोटैटो। सॉइल टाइप की बात करते हैं पोटैटो के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, सैंडी लूम होनी चाहिए और लोमी सॉइल होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो सॉइल में रिच ऑर्गेनिक मैटर होते हैं विद द गुड एरेशन होता है। और इसकी आइडियल सॉइल की अगर पीएच की बात करें तो 5.2 से लेकर 6.5 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो पोटैटो एक टेम्पर्ड क्रॉप होता है, ठंडे के समय में हो जाए, बट ग्रोन इन द डाइवर्स क्लाइमेट के सीजन में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। और देखा जाए तो रिक्वायर जो मॉडरेट कूल टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन में। वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करें तो ऑप्टिमल 24 से लेकर और ये 20 डिग्री के देखा जाता है। एंड ग्रोन अगर क्या है तो समर क्रॉप इन द हिल एरिया में होता है और विंटर क्रॉप इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है। कैन बी कल्टिवेटेड अप टू 3000 मीटर एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, और सी लेवल के 3000 ऊपर मीटर पे इसका हम खेती कर सकते हैं। थर्ड की अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ प्रिंटेड है, ये आरबीआई की पॉलिसी एक आई है, वाई एमपीसी एज लाइकली टू बी कीप द रेपो रेट एंड अनचेंज्ड इन द अगस्त मीटिंग। ये और ये कि अगस्त में चेंज किया जाएगा। अब देखो न्यूज में होने का कारण क्या हुआ ना कि जो आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, यानी एमपीसी जो है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मेंटेन करेगी स्टेटस क्यू ऑन द रेपो रेट पर। रेपो रेट हम देखेंगे एंड अगस्त में, कब, अगस्त 2025 की पॉलिसी जो मीटिंग है, आफ्टर 100 basis the point cut between the February and June 2025। अब देखो रीजन फार पस इन द रेट कॉस्ट में क्या है, रिसेंट में यूएस ने क्या किया है कि जो फेडरेशन है हॉकिंग स्टेंस के द्वारा वोलाटाइल रुपी हो रही है, एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है, ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया है, ट्रांसमिशन द लैग एंड प्रीवियस। तो देखो ये सब कुछ देखा जाए तो आपको पता होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में उन्होंने एक नई पॉलिसी, नई नई चीज़ें लगा दी, जिसे बोलते कि 25% टैरिफ होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट भी कुछ अपना बदलाव लेना चाहती है। और इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ फॉरकास्ट की बात की तो सीपीआई का जो इन्फ्लेशन जून में था वो 21.1% था, 2.1% था, 5 मंथ बिलो 4%। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इन्फ्लेशन फॉरकास्ट लाइकली टू बी रिवाइज इन द डाउन 3.5% फ्रॉम 3.7% से कम होने का है। जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की देखा जाए तो ये 6.5 तक रिटेन करने के लिए जा सकता है। पॉलिसी स्टेंस की अगर बात करूँ तो जो एकमोडिटी है टू न्यूट्रल्स इन जून 2025 एक्सपेक्टेड की जा रही है रिटेन एज अ न्यूट्रल, की ये भी न्यूट्रल ही रहे। इम्पैक्ट ऑन लैंडिंग रेट्स की अगर बात करें तो इफ रेपो रेट रिमेन अनचेंज, अगर रेपो रेट रिमेन अनचेंज रहता है तो जो ईबीएलआर है लिंक लोन्स वुड नॉट बी चेंज, तो ये भी नहीं चेंज होगा। अगर एमसीएलआर जो है बेस्ड ऑन द रेपो रेट, ये वेरी डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें एमपीसी की तो इसका फॉर्म अंडर कब हुआ था, सेक्शन 45 जेड ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम जो 3 होते हैं नॉमिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
चेयरपर्सन कौन होता है इसका? गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। मैंडेट कौन करता है? मेंटेन द सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट 4% होता है। डिसीजन की बात है टेकन बाय द मेजोरिटी वोट्स, गवर्नर एज द कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाइम्स। रेपो रेट वर्सेस लैंडिंग रेट की अगर बात करें तो रेपो रेट क्या है? द रेपो रेट की अगर हम बात करें तो डिफिनेशन क्या है? रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स लिंक टू द पॉलिसी बेंचमार्क। ईबीएलआर की बात करो तो एक्सटर्नल बेंचमार्क होता है, लैंडिंग रेट होती है, डायरेक्ट द लिंक टू द रेपो एंड टी बिल, ट्रेजरी बिल जिसे बोलते हैं रेट के द्वारा। एमसीएलआर की बात है तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड जो होती है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट के द्वारा। तो ये इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड होता है पूरी तरह से। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ओएमओ होता है, रेपो रेट रिजर्व रिवर्स रेपो होता है, सीआरआर एसएलआर होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसमें होती है, एंड एमएसएफ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे हमारे आर्टिकल के, तो आत्मनिर्भर भारत इन एमएसएमई सेक्टर में। देखो अब इसके बारे में बात करते हैं, क्यों न्यूज में है, न्यूज में होने का कारण क्या है यहाँ पर। देखो, हेल्पिंग द सेल्फ ग्रुप सेटअप द स्मॉल इंडस्ट्रियल अंडर द आत्मनिर्भर भारत। अब देखो, आत्मनिर्भर भारत मई 2020 में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 के बाद। प्रमोट द इंडियन गुड्स इन द ग्लोबल सप्लाई एंड चेन मार्केट में, हेल्प इन द कंट्री अचीव द सेल्फ रिलायंस, इसका यही मोटो था। फंडेड की बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपया एंड 10% ऑफ द इंडिया का जीडीपी था। लोकल फॉर ग्लोबल की अगर बात करें, मेड फॉर द वर्ल्ड एंड वोकल फॉर लोकल। अब सपोर्ट फॉर एमएसएमई की बात करें तो न्यू रिवाइज क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन ऑफ द एमएसएमई के द्वारा, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई थ्रू द उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस के द्वारा। 50,000 करोड़ रुपया इक्विटी जो इन्फ्यूजन था थ्रू द सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड एंड नो ग्लोबल टेंडर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 200 करोड़ रुपए के द्वारा। अगर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपया जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी गई थी गारंटी स्कीम के द्वारा बिजनेस के लिए, इंक्लूडिंग एमएससी, जहां पर हम बहुत से ज़्यादा ये बढ़कर कितना हो गया, 5 लाख करोड़ रुपया हो गया पहले। अब जो 20,000 करोड़ रुपया था सॉवरेन डेट दिया गया स्टेट्स एमएसएमई के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर बात करें पीएमएमवाई के, तो लॉन्च की गई थी अप्रैल 2015 में। 2015 में इसको अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ही था कोलैबोरेट द फ्री माइक्रो क्रेडिट टू नॉन कॉर्पोरेटेड, नॉन फॉर्म एंड स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, इंक्रीज द लोन लिमिट 20 लाख ड्यूरिंग द यूनियन बजट 24-25 के अनुसार, न्यूली एडेड द कैटेगरी एंड द तरुण प्लस के द्वारा। लोन अमाउंट कैटेगरी की अगर बात करें तो मुद्रा लोन की जो कैटेगरी है वो पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण, चौथा है तरुण प्लस। शिशु में कवरिंग करता है 50,000 रुपया, किशोर में कवरिंग करता है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपया, तरुण में कवरिंग करता है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया, और तरुण प्लस में कवर करता है 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपया। ये तीन की कैटेगरी डिवाइड है। देखो, इम्प्लीमेंटिंग और इंडस्ट्री के इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो स्कीम जो है कमर्शियली बैंक पूरी तरह, रीजनल रूरल बैंक आता है इसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं, और एनबीएफसी एंड एमएफआई भी इसमें इंक्लूडेड है। की बेनिफिट की बात करें तो कोलैबोरेट फ्री है, लोन अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ द माइक्रो यूनिट के द्वारा, नो प्रोसेसिंग फी फॉर द शिशु लोन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है, इनकरेज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्प द क्रिएट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोकल जॉब। मुद्रा कार्ड की अगर बात करें तो इनोवेटिव क्रेडिट प्रोडक्ट अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा आता है, ऑफर करता है फ्लैक्सिबली एंड हॉसिबल द फ्री द मार्केट वर्किंग कैपिटल थ्रू एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के द्वारा। इशू करते हैं इसको रुपए क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिंक टू द मुद्रा लोन अकाउंट के द्वारा। कैन बी यूज फॉर, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द एटीएम से द्वारा हम यूज कर सकते हैं बिजनेस प्रोसेस के लिए, परचेज थ्रू द पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के द्वारा, बारो कैन बी रिपे इन द पार्ट्स व्हेनेवर द दे एंड हैव द सरप्लस फंड के, हेल्प इन द रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट बर्डन अलाउइंग द फ्लेक्सिबल रिपेमेंट के द्वारा। प्रमोट कर सकते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डिजिटल्स एंड ट्रांजेक्शन अमंग द माइक्रो एंटरप्रेन्योर। अचीवमेंट की अगर बात करें एज ऑफ 2025 के द्वारा तो ओवर 45 करोड़ जो है लोन सेक्शन सिंस इंसेप्शन के द्वारा, लोन जो वर्थ है 26 लाख करोड़ रुपए डिस्पर किया गया था 2025 में, एंड 68% से अधिक बेनिफिशियरी आर वोमेन के द्वारा। 50% लोन जो है ST SC OBC बोरो को दिया गया है, एंड सिग्निफिकेंट रोल की अगर बात करें प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया के द्वारा ज़्यादातर हुआ है। इंडिया फिलीपाइंस की अगर रिलेशनशिप की बात करें, देखो इंडिया कहाँ पर, आपको पता होगा इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो ये म्यांमार है, और म्यांमार से ऊपर कहाँ पर, इंडिया यहाँ पर। तो इंडिया से और यहाँ का रिश्ता देखना है म्यांमार का। देखो म्यांमार आपको फिलीपींस की अगर बात करें यहाँ पर है, और इंडिया यहाँ पर है, ठीक। अब देखो फिलीपाइंस जो है प्रेसिडेंट जो है मार्कोस,
देयर विजिट टू इंडिया एज अ टू डिपेंड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। दो इंडिया में अब ये विजिट करें। अब देखो इनका हम न्यूज की अगर बात करें तो इंडिया और फिलीपाइंस के कॉपरेशन स्पैन है वेरियस सेक्टर में, कहाँ पर इंक्लूडिंग डिफेंस में भी है, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में भी है, कल्चरल एक्सचेंज में भी है। इंडिया एंड फिलीपाइंस की अगर फॉर्मली स्टेशन देखा जाए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो 26 नवंबर 1949 में हुआ था, शॉर्टली आफ्टर द बोथ कंट्री गेन इंडिपेंडेंस, क्योंकि दोनों हाल ही में आज़ादी प्राप्त हुए थे। यह 2004 में 2024 में 2024 में मार्क किया कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। Umbrella bilateral mechanism is the Joint Commission for the Bilateral Cooperation, chairman by EM and Philippines Secretary of the Foreign Policy Affairs. इंडिया फिलीपींस बायलैटरल अग्रीमेंट की बात करें तो बोथ आर द इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसी कमिटेड टू द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रूल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर्स। ग्रोइंग डिफेंस टाइज है, इंडिया एक्सपोर्ट करती है ब्रह्मोस सुपरविजन क्रूशियल मिसाइल्स टू द फिलीपींस। तो इंडिया क्या कर एक्सपोर्ट कर रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूसाइल मिसाइल, किसको, फिलीपींस को। कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नवल पोर्ट एंड कॉल्स। डिफेंस डायलॉग की अगर बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग है कॉर्पोरेशन एंड एशियन फ्रेमवर्क के लिए। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन की अगर बात करें तो बायलैटरल ट्रेड स्टैंड ओवर एट $3 billion and growing. India is the seen as the reliable supplier of the genetic medicine and vaccine, दोनों भी सप्लायर है। पीपुल टू पीपुल एंड कल्चरल लिंकेज भी है फिलीपींस के साथ, शेयर द कल्चरल हेरिटेज थ्रू द बुद्धिज्म एंड एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड के द्वारा। इंडिया डायस्पोरा के अनुसार देखा जाए तो ये एस्टिमेट अगर लगाया जा रहा है कि 70,000 से भी अधिक फिलीपींस यहाँ पर थे। मल्टीलेटरल रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो शेयर द कमिटमेंट टू एशियन सेंट्रिक एंड इंडो पैसिफिक विजन के द्वारा, कोलैबोरेशन इन द यूएन, डब्ल्यूटीओ, ईस्ट एशिया समिट एंड अदर मल्टीलेटरल फोरम के द्वारा। Support for the maritime security, disasters and response and climate resilience. India Philippines stands on the South China Sea. Support for the rules based on the order, जिसे बोलते हैं UNCLOS के द्वारा, freedom of the navigation, peaceful resolution of the dispute and opposition to the unilateral action के द्वारा। Support for Asian centrality, strategic जो maritime cooperation होगा to promote the free, open, inclusive the Indo-Pacific के द्वारा। इंडिया फिलीपींस रिलेशन चैलेंजेस की बात करें तो लो ट्रेड वैल्यूम होगा, कनेक्टिविटी होगी, गैप्स, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग हो रहा है, यूएस अलाइनमेंट यानी फिलीपींस जो हो रहा है, लैक ऑफ विजिबिलिटी, स्लो इम्प्लीमेंटेशन, अंडर डेवलपमेंट पीपुल टू पीपुल टाइज। तो इस तरह से आज का हमारा द हिंदू ट्यूटोरियल की समाप्ति हुई। हम कल मिलेंगे फिर एक नई ट्यूटोरियल आर्टिकल के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।